कहने का मतलब है जब ये ड्यूअल डायग्नोसिस हो जाता है, जब ये आपके पेशेंट को दो दो बीमारियां का डायग्नोस हो जाता है, द ट्रीटमेंट ऑल्सो बिकम्स डिफ़िकल्ट। ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाता है और लंबा समय लगता है। किसी भी बीमारी में आई थिंक दो बीमारियां अगर हो जाएं तो ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए अब जब सर भी आते हैं तो थोड़ा और टेक्निकली और साइंटिफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि साइकेट्रिक पेशेंट के लिए जब हम ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं, इसका मतलब इसके केमिकल संतुलन में नहीं है। तो हमारे पेशेंट को किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। इवन बोला जाता है कि अगर आपका पेशेंट एक्साइटमेंट में है तो उसको कॉफ़ी भी बंद कर देते हैं, क्योंकि कॉफ़ी होती है कैफ़ीन तेज़ी लाती है। चाय हो गई, चॉकलेट्स हो गए, कैफ़ीन हो गई, ये एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, वो हो गई। ठीक है, जैसे किसी भी बीमारी में बोला जाए इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भाई घी नहीं देना, इसमें ये मत देना, इसमें वो मत देना, इसमें ठंडी तासीर वाली चीज़ें मत देना। सो हम वो पेशेंट और फैमिलीज़ यहाँ बैठे, हमारी फैमिलीज़ का भी केमिकल लोचा हुआ होता है। केमिकल पेशेंट के साथ रहते रहते हमारे दिमाग का भी केमिकल लोचा हुआ होता है, हमें भी नहीं पता चलता। हम बेटी तो है ही है मेनिया में, आगे से माँ भी जवाब देती जा रही है, माँ उतना ही डबल गुस्सा कर रही है ना। तो हम वो फैमिलीज़ यहाँ पे होते हैं जिनका अब दिमाग में केमिकल लोचा हो चुका है, और जब तक ये केमिकल लोचा ठीक नहीं होगा, हमारा परिवार, हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है 2-3 महीने तक आपको लगे सब कुछ ठीक है, मगर अगर पूरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ और आप ट्रीटमेंट में नहीं रहे तो फिर वापस आते रहते हैं। इसलिए ये जो बीमारियां हैं इसमें ट्रीटमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। अब जिसका केमिकल डिसऑर्डर हो चुका है, अब जिसका ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल चुका है, इतने सालों से हमारे वो दिमाग को जो डीजल की गाड़ी थी उसके अंदर पेट्रोल भर भर के उसको ख़राब कर दिया है, तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो जब हम फैमिली से टाइम मांगते हैं ना, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जिसको हम आमतौर पे नहीं समझते। हमें भी पता है, पूरा दिन हमने समझाना है, मगर कुछ एकाध फैमिली ने हमारी बात समझनी है, क्योंकि हम समझते हैं इन बीमारियों की समझ नहीं है। इसको बीमारी मानना बहुत टाइम लगता है, और 90% इंक्लूडिंग मी, जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता, जब तक डॉक्टर्स जवाब नहीं दे देते, तब तक हमें होश भी नहीं आती। ठीक है ना, ठीक है ना जी। अब कितनी तकलीफ़ हो रही है आपको। हम बहुत देर से कहते रहे भेजो, ट्रेनिंग कराओ, टाइम लगवाओ, मगर फैमिली ने नहीं सुनी। अब फैमिली भेजना चाहती है और हम नहीं भेज पा रहे, क्योंकि अब शरीर बहुत बिगड़ गया, ख़राब हो गया है। फिर भी हम प्रे कर रहे हैं कि वो बेटर हो, टाइम लगेगा उसको। तो इसलिए जब हम फैमिली को इतना पीछे पढ़ के समझा रहे होते हैं, बहुत पेशेंट्स को लगता है जी फैमिली को बुला के ब्रेन वॉश करते हैं। तो अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप गूगल कर लो, आप पढ़ो एडिक्शन क्या होता है, आप पढ़ो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, आप पढ़ो साइकेट्रिक बीमारियां क्या होती हैं, WHO ने क्या कहा है, कैसे ये बीमारियां का मतलब डिस्कवरी हुई कि ये भी बीमारी है, कैसे दवाइयाँ बनी, कैसे रिहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम बने, सब कुछ है गूगल में। मगर ये इतनी चालाक बीमारी है कि जितना मर्जी आप फैमिली को, पेशेंट का तो हम मानते हैं, पेशेंट रेडी नहीं हो सकता क्योंकि उसका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता।